पाजी ऑडियंस के बड़े सारे सवाल थे, ऑडियंस तो यहाँ पे आती नहीं है। मनाली से राकेश जी लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मिक्का पाजी हर मौके पे जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस पे आपकी फोटो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन राखी पे आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। राखी पे तो नहीं, राखी के साथ एक बार मेरी फोटो आई थी। हाँ बस मैंने फोटो फिर खिंचवाई नहीं कभी। पाजी बाराबंकी से सुनीता जी लिख रही हैं कि उनका फेवरेट गाना है जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है। कहती हैं कि ये गाना आपसे पहले 30 और सिंगर्स ने ट्राई किया था, लेकिन किसी पे फिट नहीं हुआ, तो हम क्या समझें कि जुम्मे की बात सिर्फ आपको सूट करती है कि आपके चुंबक ज्यादा है? एक तो मेरी वेब सीरीज भी मैंने उड़ता तिलिया जैसे भाई ने एक बार बचपन में लिया था ना, इन्होंने फरंगी बनाई थी। इनको देख के मैंने कहा यार मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। बड़ा मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनना। मतलब अक्षय कुमार भाई का मुझे फोन आया था, मैं लंदन में ये शूट कर रहा था वेब सीरीज। बोले थे आप क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो? तुझे पता प्रोड्यूसर क्या होता है? कहते नौकर होता है और वैनिटी के बाहर खड़ा रहता है। तो उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चुंबन के जो दृश्य हैं, तो मैं ये सोच रहा यार ये लोग इतनी बार किसेस करते हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं होते? और मुझे इतना ज्यादा क्यों मतलब घसीटा जाता है? तो एक्चुअली जो गाना था ना जुम्मे की रात, ये जब मैंने गाया था अर्चना जी, मेरा गला बहुत खराब था। और क्योंकि सलमान भाई हो गए और ये भूषण कुमार जी हो गए, पूरी जो टीम है, साजिद नाडियावाला, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, तो मैं डर के मैं कहा यार इनको मैं मना नहीं करूंगा, मैं जाके गाना जरूर गाऊं। जैसे तैसे करके गाना गा दिया। तो मुझे याद है कि जैसे ही सर ने गाना सुना, सलमान भाई ने और साजिद नाडियावाला ने, उन्होंने बोला क्या गाना गाया, सुनो। हमेशा ही इतनी खूबसूरत लगती है, हमेशा ही तारीफ करनी पड़ती है। सोच का कुछ और आया होता हूँ, पर आप कसम से आप चाहे तो ट्रेन रोक दें आज, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अर्चना जी, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, और पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा आदमी जो सावर में आग लगा सकता है। तो समझ तो आप गए ही हैं, तो चलिए बुलाते हैं उन्हें इस मंच पे। प्लीज वेलकम वेरी वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड सिंगर माय ब्रो मिक्का सिंह। मिक्का पाजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। पाजी बड़े हैंडसम लग रहे हो, कसम से। पता पाजी क्यों मैं हैंडसम लग रहा हूँ? जी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा पाजी, आज हमारे शो पे है ना, मुझे लग ही नहीं रहा गेस्ट आए हैं, क्योंकि ऊपर से आए ना, वहां पे भी ऊपर से ही आते हैं। हमारी बिल्डिंग में हमेशा ही आते हो, मुझे लगा ऐसे ही बोलने आए, वो आपकी गाड़ी खड़ी, मेरी गाड़ी फंसी हुई, निकालो। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों पड़ोसी तो है ही हैं, और कपिल मेरा पराया और सुपरस्टार है, सबको पता पूरे इंडिया का नंबर 1 अगर स्टार है तो मेरा भाई है। पर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रहेगा मेरे से नीचे ही है। मैं सारी उम्र इसके ऊपर ही रहता रहूंगा, ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा। पर अब चक्कर पता क्या है? अब मैं नीचे भी नहीं, अब मैं इनके बीच में हो गया, क्योंकि ऊपर भी इनका फ्लैट है, नीचे भी ले लिया इन्होंने एक और। क्या करें, लॉकडाउन में काम तो चल नहीं रहा कुछ। लॉकडाउन में अब मुझे लगा लॉकडाउन में काम ही आप कर रहे थे। वहाँ मॉडल ढूंढ के लाए, पकड़ के, कहते आओ भी वीडियो शूट करते हैं। पर पाजी, मैं ये आपसे पूछना चाहता था, ये आपका संगीत के प्रति प्रेम है या प्रेम के चक्कर में संगीत में जुड़े हुए हैं आप? एक्चुअली क्या था कि 2 गाने मैंने शूट करने थे और मेरे प्यारे सॉन्ग थे जो मुझे बहुत पसंद थे शुरू से। RDM साहब का गाना था बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरा गाना है होठों पे बस तेरा नाम है, जो कि लता जी और कुमार शानूदा ने गाया। तो मैं सोचा था कोई ऐसे गाने गाऊं जो इस दौरान में लोगों को पसंद आए। भाजी आज अर्चना जी भी जो आपने गाना गाया ना, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी। 2 लाइनें अर्चना जी के लिए हो जाएं इसी गाने की। मेरा फेवरेट गाना है, मिक्का गा दे आज मेरे लिए। ओह क्या बात है, वाह पाजी, आते ही माहौल बना दिया आपने। लॉकडाउन में मैंने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज जैसी खत्म होती है, उसके बाद ही कपिल शर्मा का शो आ जाता है। तो मैंने इतना एंजॉय करा और इतना मुझे अपने भाई पे लव यू पाजी, थैंक यू, प्राउड फील होता है। आई गेस जितने भी हमारे फैंस हो गए, इनके फैंस जो है, जितने भी हिंदुस्तानी शो देखते हैं, कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली जब कपिल पाजी का शो आता है तो दिल बागो बाग हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू पाजी। मेरे को तो लाइव बुला के परफॉर्मेंस करवाते थे ना ये। हमने आपने देखा नहीं जिस दिन मोदी जी ने कहा कि सबने आके वो
घंटियां बजानी और ताली बजानी। और हमने तो पूरा ऑर्केस्ट्रा किया उस दिन। बिल्कुल। मैं और मिका पाजी दोनों हम लोग ड्रम बजा रहे थे। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। थैंक यू भाजी। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी तरह की कोई पोस्ट डाल दे, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता हर जगह होता है, तो नेगेटिव कमेंट भी बड़े आते हैं। और पाजी की तो फैन फॉलोइंग इतनी है कि इनके फैन ही दूसरे बंदे की बैंड बजा देते हैं। तो पाजी जो आपको सपोर्ट करते नीचे उनको पेमेंट वगैरह करते हैं आप? एक्चुअली क्या था कि देखो प्रसाद तो सबको मिलता है, तेरी ये तेरी यो, तू ऐसे फलाना, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, और क्या इनको गुस्सा रहता है ये भी नहीं समझ आती। कौन सी मैं जीजा बन गया हूँ या मैंने बहन भगा के ले गया उनकी। पर इनको आपको गालियां देनी है। एक्चुअली क्या था, एक एनजीओ रन कर रहा हूँ, डिवाइन टच है। 3 महीने से हम रोज अर्चना जी 1000 लोगों का खाना गुड़गांव में बना रहे हैं, जब से लॉकडाउन चला है। उसके बाद भी दिखावा टैक्स बचा रहे। मैं क्या यार, मैं दुखी हो गया। मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं क्या यार मेरा स्टाफ कितना है? कहता भाजी ਤੁਹਾਡੇ फार्म ਤੇ 50 ने। मैं क्या बाकी कितने ने? कहता कला के 150 बंदा हो जाएगा। मैं कहता क्या करना? मैं क्या बस गालियां देते रहे पर जो मुझे 5 देना तो उसको 25 देना। वेरी गुड। तो मैं इतना संतुष्ट होकर सोता हूँ कि यार। और एक बार सोनाक्षी सिन्हा आई थी, उनको इन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया ऐसे कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ना कई बार मीका की जगह रामू बन जाता हूँ। अच्छा। या राजकुमार बन के जो मीका को गालियां देता मैं उसको बहुत गालियां देता अपनी फेक आईडी से। इन्होंने ये मेरा जो था ये पोल मेरी खोल दी। अब मैं राजकुमार बन के ना, मुझे किसी ने गाली दी मीका को, मैं राजकुमार बोलूंगा तेरी ऐसी की तैसी। कहता मुझे चुप है, मुझे पता तू मीका है। पर अर्चना जी देख लो, ये तो इंस्टाग्राम में हाथ डाल के बंदा खींच लेती है, वो कमेंट करे से ही इनको। I wish ऐसा हो सकता। अच्छा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको अपने छोटों की जो है बड़ी फिक्र होती है। जैसे अर्चना जी आपकी बड़ी फिक्र करती हैं। बोलती सोशल मीडिया में देखती हूँ कि मीका की बड़ी लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स होते हैं, तो किसी एक को शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर देते? हम हैं तो सारे बब्बर शेर, ये भी भाजी मेरा शेर है, कृष्णा भी शेर है, पर ये सर्कस के शेर रह गए अभी। जंगल का शेर मैं हूँ। ये बहुत कोशिश कर रहा है कि तेरी शादी हो जाए मीका। तो यार देखो, हर इंसान इनके जैसा लकी नहीं होता ना कि जिनको इतनी प्यारी वाइफ मिल जाए गिन्नी जैसी। अरे थैंक यू भाई। तो गिन्नी को बोल ढूंढे अपनी जैसी। और मैं 4 लड़कियां मिलाई हैं, मैं कहा पाजी आपके लिए लड़की देखी है? उन्होंने देखा, कहता मैंने देखी हुई है पहले। पर एक चीज हो गई है अर्चना जी, जब से लॉकडाउन हुआ ना, सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई 50 से ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस चक्कर में जो लोग 2 साल बाद करने वाले थे ना, वो लोग भी कर रहे हैं कि अरे फूफा जी लॉकडाउन में तो आपको जरूर बुलाते हैं। पर कई लोगों का नुकसान हुआ है। साਡਾ भी बहुत नुकसान हो रहा है। शादियां करो भैया जल्दी जल्दी। हम जैसे लोगों का तो फिर भी चलो थोड़ा सा बचत की रखी है, सेविंग है, लेकिन हमारे जो बेचारे म्यूजिशियन भाई हैं, जो बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है, तो मैं जल्दी प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो और हम सभी का काम चले। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। भाजी ऑडियंस के बड़े सारे सवाल थे, ऑडियंस तो यहाँ पे आती नहीं है। मनाली से राकेश जी लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मीका बाजी हर मौके पे जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस पे आपकी फोटो ऑनलाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन राखी पे आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखती। राखी पे तो नहीं, राखी के साथ एक बार मेरी फोटो आई थी। हाँ बस मैंने फोटो फिर खिंचवाई नहीं कभी। पारी 12 से सुनीता जी लिख रही हैं कि उनका फेवरेट गाना है जुम्मे की रात है चुम्मे की बात है। कहती हैं कि ये गाना आपसे पहले 30 और सिंगर्स ने ट्राई किया था, लेकिन किसी पे फिट नहीं हुआ, तो हम क्या समझें कि चुम्मे की बात सिर्फ आपको सूट करती है कि आपके चुंबक ज्यादा है? एक तो मेरी वेब सीरीज भी मैंने उड़ता तिलिया, जैसे भाई ने एक बार बचपन में लिया था ना, इन्होंने फरंगी बनाई थी। इनको देख के मैंने कहा यार मैं भी प्रोड्यूसर बन जाऊं। बड़ा मुश्किल काम है प्रोड्यूसर बनना। मतलब अक्षय कुमार भाई का मुझे फोन आया था, मैं लंदन में ये शूट कर रहा था वेब सीरीज। बोले थे आप क्यों प्रोड्यूसर बन रहे हो? तो ये पता प्रोड्यूसर क्या होता है? कहते नौकर होता है और वैनिटी के बाहर खड़ा रहता है। तो उस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चुंबन के जो दृश्य हैं, तो मैं ये सोच रहा यार ये लोग इतनी बार किसेस करते हैं तो ये पॉपुलर क्यों नहीं होते? और मुझे इतना ज्यादा क्यों मतलब घसीटा जाता है? तो एक्चुअली जो गाना था ना जुम्मे की रात, ये जब मैंने गाया था अर्चना जी, मेरा गला बहुत खराब था। और क्योंकि सलमान भाई हो गए और ये भूषण कुमार जी हो गए, पूरी जो टीम है, साजिद नाडियावाला, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक,
तो मैं डर के मैं कहा यार इनको मैं मना नहीं करूंगा, मैं जाके गाना जरूर गाऊं। जैसे तैसे करके गाना गा दिया। तो मुझे याद है कि जैसे ही सर ने गाना सुना, सलमान भाई ने और साजिद नाड़ी वाले ने, उन्होंने बोला क्या गाना गाया। तो ना हिमेश रेशमिया, मेरे को पता था कि मेरा गला खराब था, तो हिमेश भाई मुझे बोलते देखो यार इंसान का टाइम चलता ना यार। मैंने ये मैं मिका भाई आपसे बोलना चाहता हूँ, जब इंसान का टाइम चलता है ना कुछ भी चलता है। ये उसके बाद सलमान खान ने मुझे रात को डरा दिया। मलेशिया में मैं था, मुझे कॉल आया कि पाजी कैसे हो। मैं कहा ठीक है, ये गाना सुनिए। मैंने गाना गाया, तो मैंने बोला बहुत अच्छा गाना गाया। वो था हैंगओवर। कहते तो दूसरा गाना और सुनो। तो मुझे उन्होंने व्हाट्सअप गाना करा ये वाला जुम्मे की रात, अपनी आवाज में। अच्छा। तो पहले मैं बहुत तारीफ कर चुका था कि भाजी आप सुर में गाते हो, अब कमाल गाते हो, अब ये है वो है। बोलते अब ये जुम्मे की रात कैसे गाया। अब मैं फंस गया हूं कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि हाँ अच्छा गाया तो मेरे तो इन्होंने आवाज निकाल देनी है। मैंने बोला भाई आपने अच्छा ट्राई करा। मैं और भाइयों के भाई है, मतलब बहुत फ्रीडम देते जब भी मैं गाना गाता हूँ। एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय। पाजी ये हरियाणा से सतपाल जी पूछ रहे हैं कि आप जवानी में तो बड़े शरारती हैं ही, क्या बचपन में भी आप ऐसे शरारती थे? क्या कभी स्कूल में मुर्गा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको? मैं ना बचपन से ही मतलब टैलेंटेड तो बहुत था मैं। मुझे गिटार बड़ी अच्छी आती थी और हारमोनियम कव्वाली वगैरह गा लेता था और कुछ शब्द गाता था। तो इसलिए मैं स्कूल में बड़ा एक अच्छा बच्चा था कि यार पढ़ाई भले ना करे, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल को काफ़ी सारे एनुअल फंक्शन पे अवार्ड्स लेके आता था, तो उस वजह से मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं। एक बार मैं गरीब बना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गरीब क्यों बनता है, कपड़े क्यों फाड़ देते हैं ये। आज तो बात तो स्कूल नहीं जाना। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर सिर्फ 5वीं पढ़ा हूँ। Really? 5वीं फेल, क्योंकि जो दिलीप भाई हैं वो 6ठी फेल है। तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे भाई की रिस्पेक्ट को हर्ट करे। तो मैं ना मिका पाजी को एक हमेशा बात करता हूँ, मैंने कहा पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की नहीं होती, आपने दुनिया को पढ़ा है और आने वाले समय में लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। यार क्या बात है, और बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे भाई। थैंक यू भाई। सो प्राउड ऑफ यू। नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हटा। कोई कक्की नहीं और नहीं बुआ, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। हाय नहीं मेरा मिक्कू। हाय ये क्या हो रहा है? हाय ठंड पैगी पुत, ये सोशल डिस्टेंसिंग वाली जब भी। पैरी पन्ना दोनों ही। और पुत कैसा है तू? बस आशीर्वाद तुम्हारा। पुत मैं पास नहीं आई क्योंकि मेरा डर लगता है ना पुत, मैं इतनी बीमार रही कोई बगल में नहीं आता, इसीलिए प्यार अपनी जगह, सेफ्टी अपनी जगह। हाँ। क्यों भी अर्चना बहन जी? हाँ, बिल्कुल। आई नहीं मेरा पुत कक्खी कितना डर रहा है बुआ से। पुत सच्ची कह रही हूँ, बीमार हो जो कोई पूछता नहीं है। अब तेरे कल फुफड़ का इतना रोमांटिक मूड था, मेरी बांह पकड़ी जाए, मेरी छींक निकल गई, गुस्से से जाके छत पे सो गया बारिश पे। आए पुत कितना अच्छा लग रहा है। मैंने देखे तेरे इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो, तू जो लड़कियां ढूंढ ढूंढ के वीडियो बना रहा है ना, इतना नोटी है ना मेरा मिक्कू। मिक्कू मिक्कू क्या होता है? मिक्का सिंह नाम है उनका। ओ जा पुत, मिक्का तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा मिक्कू है। इतना सा होता था अर्चना बहन जी, इतना सा, ओह तारे बगाता घूमता रहता था। बड़ा शरारती था, डाइपर पहनता था, नीचे से ऊपर से चश्मा लगाता था। मैं ऐसे ना डाइपर के बीच में उंगलियां फंसाता था और करता था डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का। इतना प्यारा लगता था ना। एक बार की बात बताती हूँ, ये ना कल्ला सड़क पे जा रहा था, कितने सारे बच्चों ने इसको घेर लिया, इसने दिलेर जी को आवाज दे दी। दिलेर जी आए, उन्होंने देखा इतने सारे बंदे, उन्होंने कहा लड़ाई छोड़ो बैंड बना लेता हूँ मैं। बुआ लॉकडाउन के बाद आई, फूफा कैसा है फिर? बहुत हैंडसम हो गए। वर्कआउट वगैरह करते हैं? नहीं नहीं पुत, गंदी शक्ल थी, मास्क लगाते तो हमें हैंडसम लगते। लेकिन एक बात बोलती हूँ अर्चना बहन जी, ये मास्क का ना बड़ा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्यों, किसी ने छींक दिया था तेरे आगे? वो नाना पुत, वो सब्जी वाले के पैसे देने थे, बाहर बैठा था, मैंने मास्क लगाया, मिकू पुत उसके सामने शरेआम निकली, वो पहचान ही नहीं पाया। शर्म नहीं आती तुझे सब्जी वाले को लूटती है?
वो तो पुत्र अपनी अपनी किस्मत होती है। बहुत अजीब लोग होते हैं जो बैठे बैठे सोनी साहब को लूटते हैं। क्यों अर्चना? लेकिन एक बात है मिक्कू, मास्क से हुए बड़े फायदे हैं। क्या? मास्क लगा के दो बंदों के साथ रिलेशन में आई हूँ। क्या मतलब पुत्र मैं मास्क लगा के गली में निकली, उधर से तेरा फूफा आ रहा था, उसने भी मास्क लगाया था, उसको पता नहीं चला मैं हूँ, उसने प्रपोज किया, मैंने भी हाँ कह दी। जब अर्चना बहन जी मास्क उतरे ना तो दोनों तरफ बासी दाल। फिर क्या पुत्र, बीइंग पंजाबी, दाल बचे, आलू मटर बचे, पनीर बचे, हमने परोंठे बना ही लेने होते हैं। लेकिन सच्ची कहूँ, लॉकडाउन में मेरा मिक्कू बहुत गोरा चिट्टा हो गया। नील नितिन मुकेश के साथ रहता था। इस हिसाब से जैसे तेरे बाल है, तुझे लगता तू गिद्ध के साथ बंद थी। तू घोंसले देख ले, गिद्ध के घोंसले देख ले। अपने दोस्त का भी घोंसला देख, हाँ? उसका भी घोंसला बसा दे। घोंसला बसाना क्या होता है? घोंसला बसाना मैं बताती हूँ। घोंसला बसाना जब एक हैंडसम चिड़ा ऐसे ऐनक डाले जिसके ऐसे तिल हो यहाँ पर, वो जाए दाना चुगे, इधर उधर जाए, ढिंक चिका करे, फिर जब उसको चिड़ी मिल जाए, फिर वो दाना चुगने जाए, लेकिन सीधा घर आके फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे उड़ मौजा ही मौजा, ये करे। इसको कहते हैं आया बड़ा है। लेकिन एक बात बोलूं, ये बहुत हो गया है फिल्मों के पीछे बैकग्राउंड गाना गाना। मजा तो बहुत असली अपनी सिंगल एल्बम में ही है। क्यों है? बिल्कुल। हुआ तू टेंशन ले, वो अपने आप देख लेंगे। लेकिन इस बार मिक्कू मैंने तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढी है, ओए होए होए, कढ़ाई पनीर से लेके कढ़ाई वाला मास्क ऐसा बनाती है, और जो सिचुएशन चल रही है ना अब, वो तो बिना होठों को छुए ऐसी पप्पी ले जाएगी ना, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बुआ तू फिक्र ना कर, उनकी शादी की, दिलेर पाजी बैठे ना, वो सोच लेंगे अपने आप। अरे वो सोचेंगे तब ना, अगर उनको मेरे से सोचने से फुर्सत मिले तो। मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब क्या मुंह गुलाई जा रहा है, मैं नहीं बताना। बिका पुत्र तू ही बता दे कि दिलेर जी शेरवानी पहन के क्यों घूमते रहते थे? क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कम्मो कब हाँ बोले और घोड़ी पे चढ़ के आ जाए। शेरवानी घोड़ी पे। झूठ बोल रही, दिलेर जी को जानती है तू? अरे दिलेर तो वो अबू हैं, मैं तब से जानती हूँ जब सिर्फ मेहंदी थे। फिर क्या, उन्होंने मुझे देखा, मेहंदी चढ़ गई फिर। बुआ तुझे पता ना उनकी शादी हो चुकी है? ऐसे तो क्या हुआ, शादी हो गई तो दिल्ली में आज भी ऑड इवेंट का रवाज चल रहा है अभी भी। मीकू दिलेर जी को एक मैसेज दे देना बुद्ध, उनको कहना कम्मो आज भी गर्म पानी के गरारे करती है। मतलब क्या, उनको बुद्ध तू कहना, वो समझ जाएंगे। मतलब मैं जरूर कहता। बुआ तेरा ज्यादा हो रहा है अब। वो तो ज्यादा तो तब होता है अगर मैं मीकू की भाभी बनती, तो फिर इतने ज्यादा होते ना, इतने ज्यादा कि गिनते रहते, तुनक 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 ना ना ऐसे होते। दिलेर जी सुन रहे हो आप, बस मेहंदी गीली करके रखना, कभी भी आगे लगा सकती है। बुआ मेरी जब भी मूड आके आ जाती है अंदर। ऐसा तो बाजी आपके साथ भी मैंने देखा, बड़ी बार होता है। एक्चुअली पहले इनके साथ हुआ था भाई, 2 मिनट। एक आदमी आया तो बाहर आके बैठ गया, तो गिन्नी कहती है आपने किसी को बुलाया था? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किसी को बुलाया। तो मैं सो रहा हूँ ना, मैं उठा, मैं कौन आ गया सुबह सुबह, है ना 11:30 बजे का टाइम था। तो गिन्नी बोलती आप, कहता है कपिल जी से मिलना है। कहते आपने फोन किया था अपॉइंटमेंट? कहता नो। कहती फिर कैसे? कहता माय लक। मैं मतलब लक मतलब कैसे? तो एक्चुअली कोई और आ रहा था हमारे घर में कोई सामान वामान देने, तो वो उनको लगा गार्ड को भी ये भी साथ में, वो भी ऊपर आ गया। खैर इनके तो कोई जानता नहीं था, मेरे जानने वाले थे, बस आ गए घर पे। मैं क्या किस तरह आए? कहना सरप्राइज। सरप्राइज। पहले मुझे इसी बात पे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये सरप्राइज कौन सा सारा सरप्राइज हो गया। मैं भी पूछी जावा फिर तुसी शाम ਨੂੰ नहीं जाना तुसी? मैं पहले पक्का कर दे कब तक जाएंगे। मैं कहा तुसी दोपहर की रोटी खा के जाना बस। कहता नहीं शाम तक है। मैं फिर शाम ने डिनर करके ਆਪਾਂ पक्का डिनर तो पहले नहीं जान दूंगा। कहता भाजी ਅਸੀਂ 3 दिन ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। मैं टेंशन में आ गया। तो मैंने एक लड़का था मेरा, उसको मिमिक्री की बड़ी आदत थी। उसको लड़की की आवाज निकालनी बड़ी अच्छी लगती थी। और जैसे ही आए मैं कहा भाजी मुंडा संजय हैगा, कप्तान ते है रोमी, नमस्ते। अब उनको पता है ना, पहली बार मैं उसे देखा कि यार लड़का अच्छा मूंछों वाला है, तो साला ये आवाज कैसे निकाल रहा है। भाजी है मैं संजय हूँ। संजय आप क्या लेंगे? चाय पियेंगे? हाँ चाय ले लांगे।
चीनी कितनी डालूं? और प्रावा इन्हों को भाजी यार अब ना वो चाय बना के लाया। कैसी लगी चाय? अब इस बात को ना 3 घंटे हो गए हैं। अब उनको लग रहा था कि एक बार एक बंदा बन जाए, बस एक बार बंदे की आवाज में बोले। हाँ। वो फिर कैसी लगी चाय? बहुत बढ़िया चाय। और बनाऊं? और नहीं प्रावा, शाम को रोटी क्या खाएंगे बताइए? जो मर्जी बना ली यार। भाइयों को यार, मैं कहा यार सच्ची आवाज ऐसी है बेचारे की यार, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। कहते झूठ नहीं बोले। मैं नहीं। अब 6 घंटे हो गए और जब वो सोने का टाइम आया तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तू ना बस लंबे लंबे साउंड निकाल पूरी, जैसे हम फाट करते हैं ना रात को। तो पता नहीं ऐसे करो तो ऐसे पीठ ऐसे तो करो। पीठ को पता नहीं क्या करता था वो। जब 100-200 हो गए ना तो उठ के भाग के बाहर जाके ना लिफ्ट के बाहर ही बैठ गए। जैसे मैं आया, भरावा सानू माफ कर दे, सानू जान दे, एनी बेइज्जती साडी कदे नहीं हुई। अब वो ये देख रहे होंगे मुझे बहुत मारेंगे तो। अच्छा अर्चना जी, जब भी लोग मुंबई में आते हैं, कोई भी अपने सपने लेके आता है, पहले वो स्ट्रगल करता है और फिर उसके सपने पूरे होते हैं, फिर वो घर लेता है, फिर गाड़ी लेता है। इन्होंने उल्टा किया। हाँ। पर ये कैसे, मतलब आपने सोच के रखा था मैंने सारा उल्टा ही करना है? उल्टा नहीं करना। एक्चुअली क्या था अर्चना जी, इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोई बड़ा फ्लैट ले लूं। ओह। तो मैंने कहा मैं मुंबई को दिखाऊं कैसे कि मैं अमीर भी अमीर था नहीं। तो मैंने महंगी गाड़ी मेरी थी, मैं क्या यहाँ लेके वही घूमता रहूंगा। मेरा फ्लैट तो किसी ने देखना नहीं, क्या रहता कहाँ पे है। तो वो मैं लेके घूमता रहा। तो एक दिन संजय गुप्ता जी मुझे मिल गए, उनको लगा ये बहुत बड़ा सिंगर है, पॉप सिंगर। उन्होंने मुझे गणपत गाना दे दिया। तो जो भी मैंने सोचा ना वो मेरा काम आया। मैं क्या या तो मैं 4-4 लाख की ऐड दूं या अपनी गाड़ी लेके घूमता रहूंगा रोड पे कि मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से गाना गवाओ, मेरे से गाना गवाओ। पाजी कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं स्टार्स के बारे में, तो आपके बारे में तो कुछ ज्यादा ही उड़ती हैं। तो ये अफवाह ये है कि आपको ना बचपन में डाकू डाकू खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए आपने अपने फार्म हाउस पे बहुत सारे घोड़े रखे हैं ताकि वो गेस्ट आए तो उसको आप चाय पानी पिला के बोलते हो घोड़े बैठो डाकू डाकू खेलो। मेरा फेवरेट गब्बर सिंह ही है, अमजद खान जो शोले में थे। तो जो मेरा फार्म है पूरा, उसका जो पूरा आपको रामगढ़ ही नजर आएगा, लगेगा वाकई आप गब्बर के घर पे जा रहे हो। अच्छा। पूरी वैसी पहाड़ी है, उसी कलर के घोड़े हैं जो गब्बर सिंह के पास थे। ये जानबूझ के करा है? नहीं, बचपन से मैंने ड्रीम सोचा था, लेकिन आज रब ने सुन लिया यार। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक अफवाह ये भी कि बाजी आपको रीमिक्स का बड़ा शौक है, कई बार गर्लफ्रेंड जो है वो रीमिक्स हो जाती हैं। मतलब जाना किसी और के साथ है, फोन किसी और को कर देते हो, इस वजह से एक आध से तो ब्रेकअप भी हो गया। ओए होए होए, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी मेरा ब्रेकअप होता नहीं है क्योंकि मेरी कभी सीरियस दोस्ती नहीं होती। कभी नहीं होती सीरियस? दोस्ती होती है, तो सीरियस वाला अफेयर के चक्कर में डर जाता हूँ कभी। ओहो। अच्छा। हाँ, मतलब इनकी तो एज हो रही थी इसलिए शादी करनी बहुत जरूरी थी। मैं तो भी नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। बहुत नन्ना सा। अच्छा अफवाह ये उससे जुड़ी हुई है कि जिससे ब्रेकअप होता है आप उसको बोलते हैं कि शादी तो चाहे जहां मर्जी कर लो, लेकिन शादी का शो जो है मुझे देना। ये अच्छा है, ये सच होगी अफवाह है? मेरी लाइफ में सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड ही रही हैं। अच्छा। एक साथ नहीं रही हैं, मतलब 2-2 साल गैप करके। तो एक की शादी थी तो बेचारी बड़ी रोई पहले तो, ये है मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि मैं शुरू से ही शरीफ लगता था, आपको पता ही है। तो घर वाले मनाना बड़ा मुश्किल बात होती है। तो मैं क्या बता, लास्ट बेचारी बोलती यार प्लीज मेरी शादी पे आना और डीजे बुक करा देना। अच्छा। और मैंने डीजे बुक कराया और उसके और मैं वहाँ डांस कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको लगा बेचारा ये कजन वजन होगा, वो भी ऐसे पकड़ रहे कब आज हम आपके फैन है, और मैं भी बेचारा डांस कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की शादी पे। तो ये लास्ट था बस, उसके बाद कभी फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा। सो दोस्तों, मीका पाजी ने इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो अपने 2 सिंगल सॉन्ग जो है वो निकाले हैं, क्वारंटीन लव और होठों पे बस। सो इन दोनों सिंगल्स में इनके साथ जो खूबसूरत मोहतरमा है, वक्त हो चुका उनको यहाँ पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम शेफाली जरीवाला एंड चाहत खन्ना। मजा आ गया। कपिल को बहुत मजा आ गया। और नहीं, मैं कहता ये तो लाइटें ना भी चलाओ, वैसे इतनी रोशनी हो रही है। वाह, बहुत स्वागत है चाहत और शेफाली आपका। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शेफाली और चाहत के लिए। शेफाली, चाहत, आप दोनों बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। लग क्या रही हैं ही आप। थैंक यू। मैं शेफाली, मुझे याद है मैंने जब शेफाली का पहला वीडियो देखा था, उस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, पर मतलब कोई फर्क नहीं लग रहा है। थैंक यू। तब आप बहुत छोटी भी थी। मैं छोटी थी, यस। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आके। यहाँ पे
आपके साथ, मिका के साथ, चाहत के साथ। Actually- एनर्जी बहुत अच्छी है शो की। अर्चना जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, यू टू। इट्स वंडरफुल टू बी हियर। हम लोग एक्चुअली ना ऑडियंस को बड़ा मिस कर रहे थे कि लग रहा था यार थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन आपको देख के जो एनर्जी आई है ना कसम से आप ये देखो, ये लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं, इतनी तालियां पहले नहीं आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे गाने हुए, मौत पड़ गई थी इनको, लेकिन आपको देख के देखो आप, थैंक यू। वो देखो जल्दी जल्दी में अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठा था, रास्ते में बैठ गया। आप दोनों को देख के तो नहीं लगता आपका बड़ा है वजन, मतलब कैसे करती हैं आप मेंटेन? जिम विम तो सारे बंद थे। जी मेरे जो हस्बैंड है वो बॉडी बिल्डर हैं, तो हमने खूब एक्सरसाइज किया लॉकडाउन में, और काम क्या था। चाहत आप भी वर्कआउट करती थी घर पे ही? नहीं, मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब जिम्स खुले होते हैं तब भी नहीं करती हूँ। अच्छा। तो मतलब जब लोग हलवाई बने हुए थे अपने अपने घरों में, जी। मैं डाइट कर रही थी एंड मैंने सोचा भाई जिम तो बंद है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने अपना खाना कम कर दिया, तो मैंने 1 टाइम मील कर दिया था, तो अच्छा उसकी जी। वजह से आई थिंक आई मेंटेन्ड माई सेल्फ। मतलब आप दोनों को देख के लगता ही नहीं हार्ड मास की, ऐसा लगता है भगवान ने मैदे की लड़कियां बनाई इसके बाद में इसको ना ओवन में गर्म करके बाहर के ये तैयार है दोनों। आप जाइए मुंबई जाइए और छा जाइए। वाह, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और क्या रखा है दुनिया में। आपको पता है हमारी एक बार और भी मुलाकात हुई थी, हम लोग गोवा में मिले थे, एक ही शो के लिए हम लोग गए थे। हाँ, खूब बारिश भी पड़ रही थी। बारिश, वो आपको याद है? हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी छतरी शेयर नहीं की मेरे साथ। मतलब मैं खड़ी हूँ वहां पे, मैं अपनी छतरी का वेट कर रही हूँ, बग्गी आई, आप अपनी छतरी उठा के अपनी बग्गी में बैठ के निकले। मुझे तो एक्चुअली कभी शर्माते बहुत है, अंदर से सब कुछ करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। ये जब छतरी की जरूरत थी ना, ये मन में ही आपको छतरी इन्होंने दे भी दी थी, बग्गी में उठा के ले भी गए। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि आपको याद है। मतलब कुछ तो मेरे में इंटरेस्टिंग होगा जो आपको अभी तक याद है। बहुत इंटरेस्टिंग है कपल। थैंक्स बेब्स। चाहत में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट झांक रहा था एक दिन, मैंने देखा इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, वाह। लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करती। तो आपको दुनिया में कोई पसंद ही नहीं है कि जो पसंद था उसकी शादी हो गई है? नो, एक्चुअली मैं किसी को फॉलो करती हूँ तो न्यूज़ बनती है, और फिर अनफॉलो करती हूँ तो डबल न्यूज़ बन जाती है। ये तो बड़ा मैंने पंगा है सोचा स्यापा खत्म ही करो, 0 फॉलोअर्स। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे तो फोन पे बात हो जाती है, सो आई Right. थॉट यार फालतू में न्यूज़ बनकर कंट्रोवर्सी में आकर मतलब नहीं है, तो इसके लिए लाइक पर आपकी सोशल एक और मीडिया से कितना डरने लगे हैं ना सब लोग। एक्चुअली मैं पहले बहुत डरती थी, फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मिक्का ने, उन्होंने मुझे समझाया, बेटा इसको एंजॉय सुनने वाली करो। बात है अर्चना। मैंने कहा भाई एंजॉय कैसे करूँ, कैसी कैसी गालियां पड़ रही हैं मुझे। मैंने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है, कहती मैं तो परेशान हूँ। मिक्का मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, मैंने कैसे क्या किया है कि लोग ऐसे मुझे कहते हैं। हाँ, तो मैं कहा जब तू इतना अच्छा करती तब भी तो को बुरा बोलना है, तो ये भूल जाइए संसार में आए हो तो हर आदमी को तुम खुश नहीं कर सकते। अब कट टू 2 महीने बाद मैं फिर इसको फोन करा, मैं कह रहा तो इसको ब्लॉक क्यों नहीं करती? कहती जब तो मुझे 500 गाली नहीं पड़ती, मुझे नींद नहीं रात को आती। नींद ही नहीं आती, अब मैं इसको इतना एंजॉय करती हूँ। तो ये है बस, डरना नहीं, जिसको दिल करता है कर लो मुझे फॉलो इंस्टा पे। हाँ, I'll follow you. जैसे लड़कियों को तीखा पसंद होता है, आपको तीखा पसंद है कि मिका ही पसंद है? गोलगप्पे वगैरह, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप इनके किचन में पानी पूरी बना रही थी। नहीं, मैं इनके किचन में पानी पूरी नहीं बना रही थी, वो तो मैंने ना वीडियो बनाया, ये जो हमारा क्वारंटीन लव उसका नाम रखा, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमने वीडियो प्लान करा, ये लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने कपिल पाजी को रिक्वेस्ट करी कि इनके पास एक बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसको कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया, इवन इन्होंने ब्रेक नहीं दिया उसको। उसका नाम है मणिकरण, वहां पे बैठा है। तो मैं कहा भाई आ गया तेरा टाइम, क्योंकि आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, और कुछ भी यही है नहीं है, जो इसलिए आसपास उसका रहता है time ना, और बाहर से तो लोग आ नहीं सकते। हाँ, मैंने को बोला कि यार देखो कंडीशन है, जो भी तुम्हें मेकअप आता तुमने खुद करना है, अच्छा। और जो मेरे पास जैसा मेकअप मैं कर लूंगा, तो हमारा गाना ये शूट हो जाएगा। हमने गिन के 3 फोटोग्राफ खींची थी बस, तो हमने एक फोटो डाली, लेकिन हमने लिखा क्वारंटीन लव, जो कि हमारे गाने का नाम था। अच्छा। इतनी न्यूज बन गई। अच्छा, ऊपर से मुझे भाभी फोन करें
गिन्नी भाभी की दसते दिओ की होया मैं कहा यार सच्ची च कुछ नहीं होया कोई तो गल होगी सारे कह रहे हैं ब्याह हो गया मैं कहा यार ब्याह हो गया मन्नू नहीं पता लग रहा मेरा ब्याह हो गया और ऊपर से इन्होंने गोलगप्पे बनाए अपने घर पे तो इसने मेरे घर पे गोलगप्पे भेजे मैंने खा के कहा थैंक यू गोलगप्पे की फोटो डाल दी लोगों को लगा मेरे घर पे गोलगप्पे बना रही इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी बोल दिया हम लोग साथ में लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं लाइक ये कब हुआ और मैंने जब वो न्यूज पढ़ी मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा यार पाजी ने एंगेजमेंट कर ली बताया नहीं फिर जब दूसरा वीडियो शूट हुआ ना जब शेफाली आई मैं कहा अच्छा ये तो क्वारंटाइन में काम कर रहे हैं बंदा तो अच्छी बात है पाजी मतलब मौके का आप सही यूटिलाइज करो टाइम का और बड़े खूबसूरत गाने बनाए दोनों आप सबको बहुत बहुत हाय 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 फोक्स हाय बेबी मैं हूँ मिट्टी माउस मिट्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मिट्टी माउस बेटी सिट ओह वाओ फ्रूट्स ओह ये सस्ता वाला है ओह मेरा स्क्रबर यहाँ कहाँ से आ गया भाई साहब जरा इसको पैक कर देना मीका बाजी जी मीका बाजी नहीं चीज है नीचे आपको क्या लगा मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ कभी भी नहीं मैं चूहा हूँ कृष्णा नहीं जो किसी के भी पैरों में गिर जाऊंगा आटा लगा आजा कांटा लगा आपका था ना यू नो मेरी बड़ी चाहत थी कि अरे चाहत खाना खाया अभी खा कर आई अर्चना जी कैसे आप सोच रही होंगी इतना छोटा सा चूहा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है पता है क्यों क्योंकि हर चूहा परमित नहीं होता इतना अच्छा जोक मारा स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए सिद्धू जी आएंगे क्या यहाँ पे अर्चना मैं कब तक बैठ के खाते रहोगे कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ प्लीज ओए मिकी माउस यस टेल मी तू आया कहाँ से मैं लॉकडाउन की औलाद हूँ मतलब लॉकडाउन में सब आदमी लोग बंदे थे हाँ। हम जानवर लोग खुले थे हाँ। मेरे माँ बाप थोड़े ज्यादा खुल गए मैं आ गई अच्छा वाला ऊपर बैठकर मैं चीज कुतर रहा था इसके इंटरव्यू ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया गुस्सा आ रहा है मुझे चूहे दानी की कसम तेरा सारा ब्लैक मनी कुतर जाऊंगा मैं और आपका तो एग्रीमेंट कुतरूंगा अच्छा क्यों क्योंकि किसी और की कुर्सी कुतर के आप यहाँ पे बैठी हैं मिकी माउस भड़को मत एकदम मिका जी से मिलो आओ मिका जी के लिए जोरदार तालियां थैंक यू देखो ना अर्चना जी मिका जी यहाँ पे आए हैं मौसम कितना चुहाना हो गया है चुहाना नहीं सुहाना होता हमारे इधर चुहाना ही होता है मिका जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसा बोल के इन्होंने आपको यहाँ बुलाया है ना चलो कोई बात नहीं आप तो फिर भी सेलिब्रिटी हो पिछले हफ्ते इसने कश्मीरा शाह को यहाँ बिठा दिया था और ऊपर से कश्मीरा को क्या बोलता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ 14 साल से मैं उसके घर में रह रहा हूँ मैंने आज तक उसकी एक भी फिल्म नहीं देखी ये कहाँ से उसका फैन हो गया वैसे मीका जी एक बात बताइए आप इसके घर के ऊपर रहते हैं ना हाँ मैंने बोला था ना अर्चना जी अपने दोस्तों को सर पे चढ़ा के रखता है इसने ये बैंड वालों को भी सर पे चढ़ा के रखा है अच्छा वरना कहीं ये बैंड बजा के पैसे कमा रहे होते हाँ, तो यहाँ पे भी तो पैसे कमा रहे हैं पैसे ही कमा रहे बैंड कहाँ बजा रहे हैं मैंने सही बोला ना अर्चना ताई ओए ये तुम्हारी ताई कहाँ से होगी अच्छा बिल्ली हमारी मौसी हो सकती है ये हमारी ताई नहीं हो सकती
इनका बिल्ली से क्या लेना देना? इनका तो गेंडों से भी लेना देना नहीं है। लेकिन उनसे हर हफ्ते हफ्ता लेती है ये। अरे कप्पू, मैं तेरे को क्या बताऊं, तेरे को मालूम है एक दिन ये गधे को समझा रही थी। क्या? बोले तूने मेरी सलाह मानी होती ना तो एक दिन तू घोड़ा होता। अरे गधा कैसे घोड़ा हो सकता है यार, तेरा मैं। हाँ, एक बार के लिए घोड़ा गधा हो सकता है। मतलब घोड़ा अगर कोई गलती कर दे तो हम उसको बोलेंगे तू गधा है क्या। हाँ। लेकिन गधा कितना भी अच्छा काम कर ले उसको कोई घोड़ा नहीं बोलता। सही बात। वेरी सैड। तू जा रहा है कि मैं बिल्ली को बुलाऊं फिर यहाँ? मेरे से तमीज से बात करना, मैं कोई ऐसा छोटा मोटा चूहा नहीं हूँ। तो चूहू चौपाटी पे मेरा बहुत बड़ा बंगला है, समझा। हाँ, और लड़कियों की खूबसूरती के मामले में मैं भी अंदर से मीका हूँ। मतलब मेरे भी सावन में आग लगती रहती है। मीका जी, जी जी, आपको लड़कियों का मुखड़ा पसंद है, मुझे पनीर का टुकड़ा पसंद है। ये तो कोई बात नहीं बनी। अरे पनीर का नाम सुन के वहाँ ग्लास बन गया, तू बात की बात कर। अर्चना जी, जैसे मीका पाजी लोगों के दिल में रहते हैं, मैं बिल में रहता हूँ। और मैंने अपने बिल के सामने गेट्स भी लगाया है। हाँ, ओवरऑल बिल गेट्स। हाँ, बोल द जोक। वेरी नाइस। मोटे को बुलाना बंद कर दे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो जोक्स होते हैं ना, हाँ। हम बिल में ऐसे जोक्स कुतर देते हैं और वो कुतरिया यहाँ आके बोल देता है। देखो मैं तुझे बड़ा पता है यहाँ के बारे में? या बिकॉज लाइक यू आई एम ऑल्सो होस्ट। कैसे मतलब? अरे क्या होस्टिंग होती है, मस्त ऑडियंस क्या तालियां बजाती है। कौन सी ऑडियंस? कॉकरोच। ऑडियंस में हम कॉकरोच बिठाते हैं और जज मैंने बिल्ली रखी हुई है। तो जज बिल्ली कैसे हो सकती है? अच्छा, तेरा जज बिल्ला हो सकता है, मेरी बिल्ली नहीं हो सकती। लेकिन मुझे एक बड़ा दुख लगा, एक एपिसोड का नुकसान हुआ मेरा। क्या? कैसे? पिछले सैटरडे को मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? फिल्म सिटी में चीता आ गया था, मैं भाग गया। और बता यार अपने बारे में, कहाँ रहता है तू? रहता तो मैं बिल में हूँ, हाँ। लेकिन खाना खाने के लिए मिक्का जी के घर पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सरसों का साग और मिक्का की रोटी बहुत पसंद है। मुझे सच्ची में इनकी एक बात पसंद है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। कौन सी बात? गंदी बात, गंदी 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 गंदी। अच्छा, मुझे आपका वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है, वो पंजाबी दी बैटरी क्या रहती है? बैटरी चार्ज रहती है। हाँ, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई ना तो बैटरी तो चार्ज रहेगी। जिस दिन शादी हो गई ना अर्चना जी, फिर तो वो पतले पिन वाला चार्जर होता है ना, वो ढूंढते फिरेंगे फिर। मिका भाई, आप रैप सिंगर है, रैप भी गाते हैं। यू नो, मैं रैट सिंगर बनना चाहता हूँ। रैट सिंगर। प्लीज हेल्प मी। मैं बहुत गाने भी लिखता हूँ, लॉकडाउन में बहुत गाने लिखे मैंने। अच्छा, सुनाओ क्या कोई, लिखा क्या आपने? लिखा? सुनाओ। कुतुर 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 ते तका तक कुतुर कुतुर कुतुर। ये क्या कुतर कुतर लगा रखा है? अच्छा, तू यहाँ पे सारा दिन पुटुर पुटुर करता रहता है। इन्होंने 4 महीने लॉकडाउन में गुटुर गुटुर किया, मैंने पुटुर पुटुर किया, तो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मिका जी, मुझे चांस दो, मैं आई एम वेरी नाइस। मैं शाहरुख खान की भी एक्टिंग करता हूँ। करके दिखाओ। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। ये तो तुमने नॉर्मल बोला है। हाँ, तो वो भी तो नॉर्मल बोलते हैं, वो कौन सा चूहे की तरह बोलते हैं। उनकी तरह एक्टिंग करके दिखा ना। उनकी तरह अगर मुझे एक्टिंग आती तो तेरे सामने चूहा बन के थोड़ी बैठा होता। मैं आपके ऑफिस आऊंगा स्ट्रगल करने के लिए। मुझे भी बांद्रा जाना है 2 भाइयों की वसीयत कुतरने के लिए। मैं बाद में आता हूँ, क्या बात बाय। अर्चना जी, कैसी लगी मेरी एंट्री? बहुत बढ़िया। अच्छी लगी? माइंड ब्लोइंग। अरे चूहों को तो जज करना बंद कर दो। कोई बात नहीं। लव यू।
चाहत खन्ना के लिए। थैंक यू। अपने दर्शकों को बता दूंगी ये लॉकडाउन में 2 गाने तो जो हैं क्वारंटीन लव और होठों पे बस तेरा नाम है, ये तो हुए। एक और गाना जो है मिका पाजी ने बड़ा खूबसूरत तैयार किया है। ये गाना मीनू बख्शी राइटर ने लिखा हुआ है ओके एंड बहुत प्यारा गाना है, सोलफुल सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। तो 2 लाइन में आपको सुनाता जी हूँ। सर प्लीज। क्या बात है। अमेजिंग। अर्चना जी, ये जो गाना है होठों पे बस तेरा नाम है, बहुत ही प्यारा गाना है जो कि कुमार शानू जी ने गाया था और लता जी ने गाया था। उसका दोबारा हम इसको रीमेक कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत चलेगा क्योंकि उसके अंदर हमारी प्यारी शिफाली है। आई होप यू लाइक इट। या भाई तुम थोड़ी एक्टिंग करो ना आज। मेरे को डांस मेरे को एक्टिंग एक्टिंग क्या बात है। क्या बात है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि मिका पाजी ने शेफाली और चाहत के साथ सिर्फ 2 सिंगल ही बनाए। एक मैंने और मिका पाजी ने भी एक अपना मेडले रिकॉर्ड किया था। Yes. पर हम दोनों में से ग्लैमरस कोई नहीं था तो हमारा उसका वीडियो नहीं बना। तो पर हम आपको सुनाना जरूर चाहेंगे। क्यों पाजी? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। तो ये जो मेडले है ऋषि कपूर साहब को हम ट्रिब्यूट करेंगे और सारे उनके गाने हमने दोनों भाइयों ने मिलकर गाए। हाउ नाइस, वंडरफुल। मिका पाजी, शेफाली, चाहत, आप हमारे शो पे आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू अर्चना जी। और दर्शकों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाने से पहले हमारा मेडले। यस गो फॉर इट। Brilliant! Lovely, lovely. थैंक यू शेफाली, Thank you, थैंक यू Kapil. चाहत, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। आपने क्या समा बांधा है।